Welcome to Gravel Tutorial. Today's topic is teacher as facilitator in assessment for learning. यानी कि टीचर किस तरीके से एक फैसिलिटेट का काम करेगा। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें कि असेसमेंट करने में जो बच्चे ने लर्न किया उसको किस तरीके से वो मदद करेगा। टीचर जो है सबसे मेन रोल टीचर का ही रहेगा। टीचर हमेशा जो है स्मार्ट और एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी को फॉलो करेगा। यानी कि एक टीचर जो होगा जब भी हम क्लासरूम के अंदर स्टडी करा रहे हैं उस टाइम पर क्या है वो हमें एक एक्टिव लर्निंग साथ के साथ हमारी स्मार्ट लर्निंग भी हमें कराएगा। टीचर हमेशा यही चाहेगा कि बच्चा जो है स्मार्ट तरीके से उस चीज को और एक अच्छे मैटर जो मेथड है उस मटेरियल को या उस कंटेंट को एक अच्छी तरीके से अच्छे मेथड से वो सीख पाए। टीचर जो है वो क्या करेगा, वो कोई भी मेथड फॉलो नहीं करेगा। जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं हमारे उनको फॉलो इसके अंदर नहीं किया जाएगा जब भी वो असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं। साथ के साथ वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक आइडिया लेंगे, एक पार्ट लेंगे, एक आइडिया को पिक करेंगे। उसके बाद उसके खुद के थॉट्स उसके अंदर होंगे, खुद का मटेरियल होगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगी और साथ के साथ डायलॉग वगैरह उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद उस कंटेंट को या उस मटेरियल को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, टीचर खुद का ही कंसेप्ट फॉलो करेगा, ना कि ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है कि बस हमें टेस्ट लेना है बच्चे का, इस तरीके से टेस्ट होगा, 20 नंबर का टेस्ट है, 20 में से इस नंबर के बच्चे जो है बहुत ज्यादा वीक है, इस वाले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और वो हम जस्ट एक ही फील्ड में क्या है टेस्ट कर रहे थे, यानी कि हम एकेडमिक स्किल्स ही बच्चे के चेक करते थे ट्रेडिशन में। बट यहाँ पर टीचर क्या करेगा, खुद का ही अपने अकॉर्डिंग कोई आइडिया लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है असेसमेंट बच्चों की करेगा। टीचर एज ए फैसिलिटेटर असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या करेंगे, सबसे नंबर वन है मेंटेन देयर क्लासरूम। यहाँ पर टीचर अपने क्लासरूम को मेंटेन करेगा, सबसे बड़ी चीज। टीचर, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूल स्टार्ट होने से पहले जाते हैं और स्कूल खत्म होने के बाद ही घर आते हैं। मतलब कि जैसे 15 मिनट पहले वो चले जाते हैं और 15 मिनट बाद ही वो आते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि हम क्या है क्लीन अप प्रोसेस करें, क्लासरूम को अच्छे से क्लीन करें। साथ के साथ हमारा जो भी मेंटेन हमें करना है इन्वायरमेंट, हमारे क्लासरूम का कैसा इन्वायरमेंट रहेगा, सब कुछ सेट वगैरह कराया जाता है। उसके बाद ही वो क्या कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं या फिर घर से मॉर्निंग में जल्दी आते हैं, वो काम कराते हैं, अपने क्लासरूम को सेटअप करा रहे हैं। तो ये एक तरीके से सबसे अच्छा प्रोसेस है, फर्स्ट वन, जब भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि एक लर्निंग कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट जो है सबसे मेन है और इसी को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। प्लान अहेड एंड थिंक अबाउट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट की क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेसेस है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि बच्चा जो है इन इन चीज़ों में वीक है और इन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। उसके बाद हम एक प्लान बनाते हैं। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मल वे हो चाहे इनफॉर्मल वे से हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं और प्लान के अंदर हम जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है उनको भी एड्रेस करेंगे और साथ के साथ हमारे चैलेंजेस जो होंगे उनको भी हम एड्रेस करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम ये करेंगे जिसमें बच्चा अच्छा है उसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे, साथ के साथ जिसमें बच्चा वीक है यानी कि जो उसका वीक, जो उसके लिए एक चैलेंजिंग फेज है उसके बारे में भी हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। नेक्स्ट आता है टीचर क्या करेगा, और टीच स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। टीचर हमेशा बच्चे को ये कहेगा कि आप क्वेश्चंस पूछें। को एक्चुअल में क्या करना चाहिए, टीचर को ये कहना चाहिए बच्चों से कि आप जो है क्वेश्चंस वगैरह पुट कर सकते हैं जहां पर आपको समझ नहीं आता, या फिर जैसे कि टीचर ने भी 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं और बच्चे को समझ भी आ जाता है। यानी कि यहाँ पे टीचर को अलाउ करना चाहिए बच्चों को कि वो क्वेश्चंस पूछे ताकि वो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में ले पाए, या फिर वो जो है डिस्कस करना उनको अलाउ करे कि वो अपने जो पीयर ग्रुप है उसके साथ वो चीज़ें डिस्कस कर पाए। उनको स्पीक, बोलने के लिए कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बोलो उसको। ये नहीं होना चाहिए कि चुप बैठो। अगर ऐसा स्ट्रेटजी टीचर फॉलो करेगा तो बच्चे जो है वीक होता चला जाएगा। बट अगर टीचर कहेगा कि आपको इतना सा भी अगर कोई भी पॉइंट में गड़बड़ है तो उसको पूछो मुझसे, तो वहां पर बच्चा जो है स्ट्रोंग होता जाएगा वो, क्योंकि अपनी जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स होंगी वो सोल्व करता हुआ आएगा और एंड में जाके रिजल्ट यही होगा कि बच्चे की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होंगी और एक बच्चा जो है एक स्ट्रोंग बन चुका होगा उस पॉइंट को लेकर।
नेक्स्ट वन इज टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज क्लासरूम मटेरियल। टीचर को ये भी सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्लासरूम का मटेरियल यूज करना है। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे चौक एंड डस्टर था, तो चौक जो है बच्चे लेके आते थे और उसको तोड़ के फेंक देते थे। बट एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये मटेरियल इस पर्पस के लिए लाया गया है और इसको इसी तरीके से यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू, यानी कि यहाँ पर हम मॉनिटर करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट है, अभी मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया है तो आपको आपके माइंड के अंदर सेट करने में टाइम लगेगा, तो हमें जो है बच्चों को ये टाइम देना चाहिए। और साथ के साथ वो ताकि क्या कर सके कि खुद के अकॉर्डिंग उस चीज को समझ पाए, उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और साथ में हमें राइटिंग, टॉकिंग एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट वगैरह का जो है यूज करना चाहिए जब भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन बच्चों को एक डायरेक्शन देंगे और उसके बाद उनको थोड़ा टाइम देंगे कि आप उस काम को करें। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, हम जो है 5 से 7 एग्जाम्पल अगर हम करा रहे हैं, मान लेते हैं एक टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने आज जो है क्लास में प्रॉफिट के क्वेश्चन कराए हैं, तो हम बच्चों को टाइम देंगे कि वो घर पर जाके उसको प्रैक्टिस करे ताकि उनको अच्छे से वो क्वेश्चन समझ आ जाए। यानी कि यहाँ पर इसी तरीके से हम क्लासरूम के अंदर भी एक टॉपिक को कवर कराने के बाद हम बच्चों को टाइम देंगे। नेक्स्ट आता है मॉडल व्हाट यू वांट स्टूडेंट टू डू। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचर क्या करेगा, एक बच्चे के माइंड में सेट करेगा कि हमारा एक्चुअल में हमें किस चीज के ऊपर फोकस रखना है, किस तरीके से हमें जो है स्टडी करना है। बिफोर वी कैन होल्ड स्टूडेंट अकाउंटेबल वी मस्ट प्रोवाइड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन यूजिंग आई डू, वी डू, यू डू। यानी कि यहाँ पर हमें जो है बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि जैसे कि मैं कर रही हूँ, हम कर रहे हैं और अब तुम करोगे। यानी कि यह हमारा एक प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। यानी कि आई के अंदर पहले मैं उनको करके दिखा रही हूँ, बोर्ड के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया प्रॉफिट का, नेक्स्ट मैं उनको बोल रही हूँ हम कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट भी मिल रहे हैं, बच्चे भी हैं, हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और थर्ड जो क्वेश्चन है मैं बोल रही हूँ कि अब आप करो, यानी कि ओनली बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ आया है, और साथ के साथ वो जो है इंडिपेंडेंटली वो उस चीज को कर पा रहे हैं या नहीं, हमें उसके बारे में भी। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंट ए वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड। यानी कि यहाँ पर हम एक वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि बच्चों को हेल्प करेगा कि जब टीचर जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो हमें कहाँ तक जाना है, उनको वहां तक के बारे में बताने में ये बोर्ड हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। यही हमारे सभी स्टेप्स हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं जब भी हम एज ए टीचर, अगर हम देखें फैसिलिटेटर के टाइप में अगर हम हैं तो उस टाइम पे हमारे ये सारे कार्य हैं जो कि एक टीचर करता है। सबसे पहला हमारा यही है कि हम मेंटेन करेंगे क्लासरूम को। सेकंड, हम प्लान करेंगे, साथ के साथ बच्चों की नीड्स के बारे में हम सोचेंगे, उनकी स्ट्रेंथ और चैलेंजेस क्या है। थर्ड वन, हम उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए बोलेंगे कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता आप क्वेश्चन पूछें। फोर्थ वन इज कि हम जो है क्लासरूम के अंदर कोई भी मटेरियल है तो उसको हमें यूज किस टाइप में करना है, किस तरीके से करना है। फिफ्थ वन इज मॉनिटर करेंगे कि आप कितना मतलब कि उनको समय दें एक टाइम पे पढ़ाने के बाद, ताकि हमें पता चले कि बच्चे को कितना समझ आया। सिक्स्थ वन इज मॉडल प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से बच्चा जो है समझ पाए चीज़ों को। उसके अंदर सबसे पहले मैं खुद करके दिखाऊंगी बच्चों को चीज़ें, फिर उसके बाद हम मतलब कि बच्चों को बोलेंगे कि आप और हम दोनों मिलके क्या है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर मैं बोलूंगी कि अब आप ओनली स्टूडेंट ही उस क्वेश्चन को सोल्व करें। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लीमेंट करेंगे वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड को।